नमस्कार, सी न्यूज भारत में आप सभी का स्वागत है। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ बुलेटिन में शुरुआत करेंगे दुर्ग से, जहां पोषण ट्रैकर के विरोध में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता एकजुट हुए। देखिए रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ के आंगनबाड़ी कार्यकर्ता संघ ने अपनी मांगों को लेकर प्रदेश भर में एक दिवसीय धरना प्रदर्शन कर अपनी आवाज बुलंद की। इस दौरान सैकड़ों की संख्या में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने रैली निकाल अपना विरोध जताया। छत्तीसगढ़ प्रदेश में अपनी जायज मांग और पोषण ट्रैक्टर के विरोध में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता संघ ने एकजुट होकर अपनी आवाज बुलंद की। इस दौरान दुर्ग के पुराना बस स्टैंड में एक दिवसीय धरना प्रदर्शन भी किया गया। हाँ, जिला स्तरीय एक दिवसीय हड़ताल में आए हैं। पूरा सभी परियोजना से यहाँ इकट्ठा हुए हैं और यहाँ दुर्ग में ही नहीं हो रहा है यह हड़ताल पूरे छत्तीसगढ़ में हो रहा है। और हमारी मांगे यह है कि अभी जो पोषण टेकर में काम करो और उसी के थ्रू आप लोग को मानदेय मिलेगा करके बोल रहे हैं, तो ये हम लोग को बहुत परेशानी हो रही है। ग्रामीण एरिया में तो और ज़्यादा परेशानी हो रही है, वहाँ टावर का प्रॉब्लम है और बोल रहे हैं THR बांटे तो पूरा फोटो कैप्चर करके हर दिन, जैसे कि हम लोग आंगनबाड़ी संचालन कर रहे हैं तो फोटो कैप्चर के द्वारा ही आंगनबाड़ी संचालन होगा और बंद होंगे। और जो पोषण आहार दे रहे हैं, जो बच्चे आ रहे हैं, उसमें भी फोटो के थ्रू ही हम लोगों को मानदेय मिलेंगे करके बोल रहे हैं। तो यह ग्रामीण एरिया में संभव ही नहीं है। और 5GB में ही एक जो काम बोल रहे पोषण टेकर का वो काम होंगे और 4G 3GB में तो ये काम हो ही नहीं रहा है। जबकि सरकार हमें न तो मोबाइल दिए हैं, न तो हम लोगों को नेट चार्ज का पैसा दिए हैं और काम इतना लिया जा रहा है कि मत पूछो। कहीं न कहीं आप लोगों को परेशान किया जा रहा है। जी, परेशान बस किया जा रहा है सरकार। और हम लोग को बोल रहे हैं कि इसी के थ्रू आप लोग को मानदेय मिलेंगे करके। तो हम लोगों को किसी बहने काम करेंगे उसको या तो 1000 मिलेंगे, या तो 2000 मिलेंगे, या तो किसी को जो करेंगे उसको 10,000 मिलेंगे। तो ये तो हम लोगों के पेट के ऊपर मार रहे हैं ना सरकार। तो हम लोग चाहते हैं कि इस पोषण टेकर को बंद करें, ये ऑनलाइन काम बंद किया जाए और जो हम पहले रजिस्टर में A to Z काम करके देते थे, मेहनत से कभी नहीं कतराते थे हम लोग, और आज भी मेहनत करेंगे, लेकिन हमको रजिस्टर में काम लिया जाए और हम लोग काम करके पूरा 100% काम देंगे उस सरकार को। और इस काम को बंद किया जाए और हम लोगों को सम्मानजनक मानदेय दिया जाए, यही हम लोगों से सरकार की आग्रह है। सरकार से मैं लता साहू, पाटन अध्यक्ष। मांगे पूरी नहीं हो पा रही आपकी? अभी जो बजट पारित हुआ उसमें हमारे लिए कुछ भी सरकार ने नहीं सोची है, न ही कोई प्रावधान रखा है। और सबसे बड़ी समस्या अभी सामने जो आ रही है वो पोषण ट्रैकर की है। पोषण ट्रैकर में इमेज कैप्चर है, जहां अपन फील्ड में जब काम करते हैं और इमेज कैप्चर के लिए इसलिए कहा जाता है कि रेडी टू ईट अपन बांट रहे हैं तो उसमें इमेज कैप्चर जरूरी है। और जिसका इमेज कैप्चर हो गया उसी को पोषण ट्रैकर में एंट्री करना है। और पोषण ट्रैकर में जब अपन एंट्री करते हैं और फेस कैप्चर करते हैं तो उसमें OTP पूछा जाता है। तो OTP पूछने से जो गरीब वर्ग के हैं, ना उनके पास जो आधार में मोबाइल नंबर है वो ज़रूरी है, वो उनके पास मोबाइल रहता नहीं है। अगर मोबाइल नंबर वो है तो उनके पास मोबाइल में रिचार्ज नहीं रहता और ना ही वो लोग समय में मिल पाते हैं। सब अपना काम वाम करने चले जाते हैं। तो ये बहुत गंभीर समस्या है। फोटो कैप्चर की जहाँ तक बात है वो संभव नहीं है। और रही बात 5G में काम करना पड़ा है, 5G में काम करने के लिए इतनी दिक्कत हो रही, ना हमको मोबाइल चार्ज मिल रहा है, ना हमको मोबाइल मिल रहा है। हम अपना पर्सनल मोबाइल से काम कर रहे हैं और उसमें भी इतनी दिक्कत आती है कि काम हम नहीं कर पाते और ऊपर से बहुत ज़्यादा प्रेशर रहता है कि तुम कर नहीं पा रहे हो काम, तुम इमेज कैप्चर नहीं कर पा रहे हो तो तुम्हारा मानदेय कटेगा, तुम्हारा आज का मानदेय कटेगा, मंगलवार को नहीं कर पा रहे हो। इस टाइप का प्रेशर रहता है। नेटवर्क का भी प्रॉब्लम रहता है। ग्रामीण क्षेत्र में तो जबरदस्त नेटवर्क का प्रॉब्लम रहता है और बहुत परेशान रहती है बहनें हमारी। हम लोग यही चाहते हैं कि इमेज कैप्चर के द्वारा पोषण आहार वितरण न किया जाए और जैसे पहले चलता था वैसे अपन वितरण करेंगे। मैं कामिनी चंद्राकर, जिला अध्यक्ष दुर्ग। हमारी मांगे तो बहुत लंबित है। हम पिछले कई बार से हम सरकार को अपनी मांगों को बार बार दे रहे हैं, लेकिन अभी तक कुछ सुनाई नहीं हुआ और अभी बजट में भी हमारे लिए कुछ भी नहीं हुआ। तो हम इसलिए लंबित अपनी मांगों, जैसे हमारी मानदेय में वृद्धि है और हमको जैसे चिकित्सा भत्ता है और सुपरवाइजर पद में हमको बिना शर्त के हमको वहाँ पर लिया जाए कार्यकर्ताओं को। और उसके अलावा हम अभी पोषण ट्रैकर को भी लेके परेशान हैं, इसलिए आज हम एक दिन का पूरे जिला भर में हड़ताल कर रहे हैं।
आज कलेक्टर महोदय के माध्यम से अपने केंद्रीय मंत्री और अपने राज्य महिला बाल विकास मंत्री को ज्ञापन सौंपेंगे अपनी मांगों को। और हमारी मांगों पर अगर विचार नहीं करती है सरकार तो आगे हमारी पूरे प्रांत लेवल पर हम निर्णय लेकर आगे हम अपने कार्यक्रम को जारी रखेंगे। ममता यादव, प्रांतीय सलाहकार और शहर अध्यक्ष। दुर्ग से सी न्यूज़ संवाददाता धर्मेंद्र गुप्ता की रिपोर्ट। आगे बात होगी रायसेन की, जहां पर मुख्यमंत्री इंफ्रा योजना के तहत लगभग 1.5 करोड़ रुपए की लागत से ग्राम नागौरी से ग्राम काची कान्हा खेड़ा तक बनाई जाने वाली सड़क भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ रही है। देखिए रिपोर्ट। रायसेन जिले के विश्व प्रसिद्ध ऐतिहासिक नगरी सांची में नगर परिषद सांची द्वारा मुख्यमंत्री इंफ्रा योजना के तहत लगभग 1.5 करोड़ रुपए की लागत से बनाई जा रही ग्राम नागौरी से ग्राम काची कान्हा खेड़ा तक की सड़क भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ रही है और जिम्मेदार अधिकारियों के कानों पर जूं तक नहीं रेंग रही। जिम्मेदार अधिकारी मौके से नदारद हैं, इस कारण ठेकेदार घटिया निर्माण कर रहा है। ग्रामवासी परेशान हैं तो हर जगह शिकायत करने के बाद भी घटिया निर्माण कर रहे ठेकेदार पर कार्यवाही नहीं हो रही। बता दें 12 से 13 गांव को जोड़ने वाली लगभग 2 किलोमीटर लंबी सड़क है। ग्रामीणों का कहना है कि अधिकारियों की मिलीभगत से ठेकेदार द्वारा घटिया निर्माण कराया जा रहा है। आलम यह है कि मौके पर एक भी जिम्मेदार अधिकारी मौजूद नहीं रहता है, इस कारण ठेकेदार द्वारा घटिया निर्माण हो रहा है। अब देखना होगा कि कलेक्टर अरुण कुमार विश्वकर्मा किस प्रकार से जांच कराते हैं और घटिया निर्माण कर रहे ठेकेदार पर किस प्रकार की कार्यवाही करेंगे। क्या नाम है आपका? दीनदयाल है। दीनदयाल जी, कहाँ से कहाँ तक की सड़क बन रही है? जी नागौरी से रोड तक बन रही सड़क और जी इसमें घड़ी निर्माण हो रहा है। ये चलने लायक सड़क नहीं है, 1 साल चलेगी सड़क बेकार हो जाएगी। न गिट्टी है, न चूड़ी है, न सीमेंट है। इसमें गवर्नमेंट का पैसा बेकार जा रहा है। इसके लिए मांग करनी चाहिए। हम लोग मांग करते हैं रोड अच्छा बनना चाहिए। ट्रैक्टर ट्राली निकलेगी तो रोड बेकार हो जाएगा। किस प्रकार की घटिया सामग्री लगाई जा रही है? इसमें बहुत कमी है, सीमेंट भी नहीं है, गिट्टी भी नहीं है, रेत भी नहीं है, चूड़ी भी नहीं है। कोई अधिकारी आते हैं देखने? नहीं आ रहे? कोई नहीं आया, अभी तक आए नहीं है। तो आपको लग रहा है घटिया निर्माण है? जी हाँ, घटिया निर्माण हो रहा है। जांच की जाए इसकी। क्या नाम है आप? मेरा नाम रवि कुशवाहा है। रवि कुशवाहा जी, ये सड़क बन रही है, ये कैसी बन रही है, क्या कहना चाहिए? ये सड़क मुख्यमंत्री इंफ्रा योजना के अंतर्गत नगर परिषद द्वारा निर्माण की जा रही है। ये सड़क लगभग 20 से 25 गाँव को जोड़ती है और ये मुख्य सड़क मानी जाती है। इस सड़क में ठेकेदार द्वारा बहुत लापरवाही बरती जा रही है। मिट्टी डाली, ना बेस डाला, ना इसे रोलिंग करा। 8 इंची इसकी मोटाई, 8 इंची न डाल के 3 इंची डाल रहे हैं। ना प्रॉपर तरीके से सीमेंट डाली जा रही है, ना गिट्टी डाली जा रही है, ना रेत डाली जा रही है, ना वाइब्रेट चलाया जा रहा है। और नगर पंचायत के आला अधिकारी कर्मचारी भी वहाँ पर टाइम कीपर की भूमिका भी नहीं निभा रहे हैं। शासन प्रशासन से हम मांग करते हैं इसकी रोड की मांग की जाए, इसकी जांच की जाए और गुणवत्तापूर्ण रोड डाला जाए। अभी क्या लग रहा है आपको, इसमें किस प्रकार का भ्रष्टाचार किया जा रहा है? इसमें पूरी तरीके से शासन प्रशासन की मिलीभगत से ठेकेदार द्वारा पूर्ण रूप से भ्रष्टाचार किया जा रहा है। जो रोड 8 इंची डलना चाहिए, प्रॉपर तरीके से गिट्टी डलना चाहिए, रेत डलना चाहिए, सीमेंट डलना चाहिए, वो नहीं डाली जा रही है। अभी आप मौके पे भी आपने देखा कि 8 इंची न डल के 2.5-3 इंची डल रहा है। इंजीनियर को भी कई बार संपर्क करा, उनसे भी बोला कि भैया इसको प्रॉपर तरीके से डलवाओ, 19-20 करा दो, मगर 19-20 न करके वो तो लीपापोती कर रहे हैं। वो तो पूरा पैसा मतलब भेंट चढ़ गया। क्या नाम है? रवि कुशवाहा। सांची के ग्राम नागौरी से मुख्य सड़क तक लगभग 3 किलोमीटर की सड़क बन रही है, जिसपे ग्रामीणों ने विरोध प्रदर्शन किया घटिया निर्माण को लेकर। आपके संज्ञान में मामले को लाया गया, किस प्रकार की जांच करा जाएगी और क्या कार्रवाई की जाएगी? एक कमेटी बना करके उस प्रकरण में तत्काल जांच कराएंगे और गुणवत्ता सुनिश्चित कराना ये तो प्राथमिक जिम्मेदारी है और निर्माण एजेंसियों को गुणवत्ता के साथ कार्य करना चाहिए। तो उसकी गुणवत्ता को सुनिश्चित कराने के लिए उसमें एक जांच दल बना करके विल इंश्योर की जो कंस्ट्रक्शन हो रहा है उसमें गुणवत्ता। रायसेन से सी न्यूज़ संवाददाता अरशद मसूद की रिपोर्ट। आगे बात होगी रायसेन के बाद सूरजपुर की, जहां पे प्रसिद्ध कुदरगढ़ देवी धाम में दर्शन करने आई 65 वर्षीय महिला की हार्ट अटैक आने से मौत हो गई। क्या है पूरा मामला, देखिए इस रिपोर्ट में। सूरजपुर जिले के प्रसिद्ध कुदरगढ़ देवी धाम में दर्शन करने आई एक महिला की मौत हो गई। महिला की पहचान सिंगरौली जिले के बेतरिया ग्राम की 65 वर्षीय रामकली साहू के रूप में हुई। बता दें कि महिला अपने परिवार के साथ कुदरगढ़ी देवी जी का दर्शन करने आई थी। वह परिवार के साथ मंदिर की सीढ़ियां चढ़ते समय अचानक गिर गई।
तभी स्थानीय श्रद्धालुओं की मदद से उसे ओड़गी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने जांच के बाद उसे मृत घोषित कर दिया। बताया जा रहा है कि प्रारंभिक जांच में मौत की वजह गिरने से, चोट या हार्ट अटैक से हुई है। हालांकि वास्तविक कारण पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही स्पष्ट होगा। वहीं परिजनों के कहने अनुसार रामकली साहू को सीने में दर्द की शिकायत थी, लेकिन उन्होंने इसे गंभीरता से नहीं लिया। सिंगरौली से थाना है माड़ा पड़ता है, वहाँ से श्रद्धालुगण आए थे और दर्शन करने कुदड़गढ़ धाम पर चढ़ रहे थे। तो एक महिला हैं रामकली, उनको सीढ़ी पर चढ़ते चढ़ते सीने में दर्द हुआ, वहीं बैठ गए। सूचना मिला तो हम लोग गए, उनको हॉस्पिटलाइज के लिए एम्बुलेंस बुलाए, एम्बुलेंस से हॉस्पिटल भेजे हैं। हॉस्पिटल में अभी डॉक्टर साहब के द्वारा बताया गया कि मृत हो गए हैं। सूरजपुर से सी न्यूज़ संवाददाता सुरेंद्र साहू की रिपोर्ट। रुक करेंगे सूरजपुर की ओर, जहां भारी मात्रा में नशीले इंजेक्शन के साथ एक व्यक्ति को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। देखिए ये रिपोर्ट विस्तार से। सूरजपुर जिले के थाना झिलमिली पुलिस को मुखबिर से सूचना दी कि ग्राम दवना में एक व्यक्ति नशीली दवाई बिक्री करने के लिए ग्राहक की तलाशी कर रहा है। ऐसे में तत्काल पुलिस ने ग्राम दवना पहुंचकर घेराबंदी कर सुशील दास पिता आनंद दास उम्र 28 वर्षीय निवासी ग्राम दवना को पकड़कर उसके कब्जे से नशीली इंजेक्शन एविल 220 नग व रेक्सो जेसिक 210 नग कुल 430 नग नशीले इंजेक्शन जब्त किए, जिसकी बाजारू कीमत करीब 2,15,000 रुपये है। मामले में नशीले इंजेक्शन जब्त कर आरोपी के विरुद्ध धारा 21 NDPS एक्ट के तहत कार्यवाही करते हुए उसे गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। सूरजपुर से सी न्यूज़ संवाददाता सुरेंद्र साहू की रिपोर्ट। बुलेटिन के अंत में बात होगी विदिशा की, जहां पर कोतवाली थाना क्षेत्र के जीवाजीपुर में रहने वाले शख्स की जहर खा लेने से मौत हो गई। देखिए क्या है पूरा मामला। कोतवाली थाना क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम जीवाजीपुर में रहने वाले 32 वर्षीय विनोद ठाकुर ने अज्ञात कारणों के चलते कल जहरीले पदार्थ का सेवन कर लिया। तबीयत बिगड़ने पर उसे जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां देर रात इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। आज जिला अस्पताल में शव का पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों को सौंप दिया है। फिलहाल जहर खाए जाने से कारणों का खुलासा नहीं हो सका है। मृतक विनोद ठाकुर पिता दीवान सिंह ठाकुर उम्र 32 साल निवासी जीवाजीपुर का है। जहरीले पदार्थ खाने से कल अस्पताल में आया था, जिला अस्पताल में। उसकी मृत्यु होने के बाद उसका आज PM करवाया गया है। कितनी क्या उम्र होगी? इसकी उम्र 32 साल का लगभग। कितने बजे के लगभग आए थे? कल शाम को आया था ये और 5 बजे। 5 बजे। पोस्टमार्टम आज आज कराएगा। विदिशा से सी न्यूज़ संवाददाता सुनील अग्रवाल की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस खास बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए जुड़े रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।